तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आपको कैसे अप्लाई करना है आईआईबीएफ जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में, ठीक है? जिसमें आई है 10 पोस्ट और ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है क्योंकि इसमें जो सैलरी पैकेज है वो आपका 8.7 लैक्स का है और इसमें कोई सेल्स वर्क नहीं होता बट वैकेंसीज़ बहुत कम है। तो आप देख लीजिए अगर आपको बढ़ना है तो। और ये वीडियो कट टू क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाली है। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर से पूछ लें। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और भी ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिस ना करें, ठीक है? तो दोस्तों, ये जो पेज है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे आप इस पेज में पहुँच जाएँगे, ठीक है? क्योंकि यहीं से आपको फॉर्म फिल करना है और उसमें आते ही सबसे पहले आप करेंगे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसको फिर कन्फर्म करना है यहाँ पे। अगर आपका मिडिल नेम है तो वो आप डालेंगे और फिर आप मिडिल नेम डालेंगे अपना अगेन, फिर लास्ट नेम डालेंगे और उसको कन्फर्म करेंगे। फिर यहाँ पे आपका फुल नेम लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको कन्फर्म करेंगे। अगर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है डाल सकते हैं वरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और फिर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। डोमेन नेम्स में आप gmail.com कर लेंगे और फिर उसको एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? फिर दोस्तों आपके सामने ये सिक्योरिटी कोड आपको डाल देना है, ठीक है? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर दोस्तों आपके सामने ये सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है और फिर एक लाइव कैप्चर करना है इमेज, ठीक है? यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज कैप्चर होने लग जाएगी। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई कन्फर्म पे, ठीक है? और फिर आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। दोस्तों, जो भी आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोटोग्राफ का इमेज जो होना चाहिए साइज़ वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है? दोस्तों, ये आप ईज़िली कैनवा में जाके एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को, ठीक है? इतना डिटेल में मैं अभी नहीं बताऊँगा। ये आप ईज़िली कैनवा में जाएँगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? या फिर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इतनी एडिटिंग तो आपको आती ही होगी कि आप इस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर लें, ठीक है? डायमेंशन्स आपके होने चाहिए वही 200 इंटू 300 230 पिक्सेल्स, ठीक है? प्रीफर्ड है। और फ़ाइल का साइज़ आपका 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। ओके। दोस्तों, डूज़ एंड डोंट्स भी आप देख लेना एक बार, ठीक है? ज़्यादा इसमें वो नहीं है बट मेन यही है कि जो आपका बैकग्राउंड हो वो अच्छा हो, ठीक है? ल एप्रोप्रिएट लाइट वहाँ पे आ रही हो, ओके? और आपके फेस में कोई शैडो वगैरह ना पड़े और आपका फेस जो है मार्क्स से कवर्ड ना हो, ठीक है? ये सब तो मेन कॉमन चीज़ें हैं। बात करें सिग्नेचर की और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, तो आपका जो डायमेंशंस हैं, ठीक है? जो आप साइन करेंगे वो 140x60 पिक्सेल्स होना चाहिए, प्रिफर्ड है। और साइज़ जो होना चाहिए सिग्नेचर का वो 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में होना चाहिए, ओके? और जो थंब इम्प्रेशन का साइज़ है वो होना चाहिए 20 केबी से लेके 50 केबी तक, ठीक है? फ़ाइल टाइप आपकी जो रहेगी वो जेपीजी/जेपीईजी रहेगी। जो आप थंब लगाएँगे दोस्तों व्हाइट पेपर में लगाएँगे और ब्लैक या फिर ब्लू इंक से लगाएँगे। अपना लेफ्ट थंब आपको लगाना है, बायाँ अंगूठा, ठीक है? और इसका भी फाइल साइज़ अगेन 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच में होना चाहिए और इसके जो डायमेंशन होंगे वो रहेंगे आपके 240 इंटू 240 पिक्सेल्स यानी कि 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है? विड्थ पहले होती है और हाइट बाद में होती है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपका होगा वो आप कैपिटल में नहीं करेंगे और सिग्नेचर भी आप कैपिटल में नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। और दोस्तों बात करें कि आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या होना चाहिए, तो आपको ये लिखना है आई, कॉमा जो भी आपका नाम है, हेयर बाय डिक्लेयर ये मत लिखना ब्रैकेट में नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है? हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेज़ेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है? इसको आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन में एक ए4 साइज़ पेपर में व्हाइट पेपर में लिख के वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है? और फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अगेन आई कन्फर्म कर देना है फॉर्म में आके यहाँ पे और फिर जब आप ये सब कर लेंगे, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके। अब दोस्तों जब आप इतना कर लेंगे फिर आपके सामने एक नया सेक्शन ओपन होगा जहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, ठीक है? यहाँ पे शायद जनरल कैटेगरी ही एप्लीकेबल है तो जनरल में ही क्लिक करेंगे, वरना अगर और होती तो और होगा यहाँ पे कुछ होता ऑप्शन, ठीक है? अगर आप फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो येस करेंगे वरना नो करेंगे, ठीक है? फिर अगर आप येस करेंगे तो आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या टाइप है आपका, ये फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रिलीजन कौन-सा है आपका, ठीक है? इतने रिलीजन है, आपको चूज़ करना है। अगर आप माइनर कम्युनिटीज़ हैं तो येस करेंगे वरना नो करेंगे। नेशनैलिटी सिटीज़नशिप आपकी क्या है? इंडियन ही होंगे, ऑब्वियसली इंडियन ही एप्लीकेबल है, ठीक है? अगर आपको कंसेंट टू आधार वेरिफ़िकेशन देना है तो येस करेंगे वरना नो कर देंगे, ठीक है? आधार नंबर फिर आप डाल देंगे यहाँ पे और फिर अपना पैन कार्ड नंबर भी डालना ज़रूरी है, ठीक है? अब अपना सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन प्रेफ़रेंस आपको पहले डालनी है, सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहेंगे, ठीक है? सबसे पास आपका क्या है, फिर आप वो और फिर प्रेफ़रेंस 2 यहाँ से करेंगे, ठीक है? और फिर प्रेफ़रेंस 3 अपना यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ओके।
पर्सनल डिटेल्स की बात करें तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे, ठीक है? और फिर आपको अपना जेंडर, जो भी आप हैं। फिर क्या आपके ट्विन भाई-बहन हैं? अगर हाँ, तो येस वरना नो, ठीक है? फिर उनका जेंडर क्या है अगर है तो, मेल या फीमेल। फिर नेम वगैरह, ठीक है, ट्विन्स का। मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है? और फिर आपके फादर का नाम, मदर का नाम, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस का नाम, ठीक है? मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन मदर, फादर मैंडेटरी है, ओके? फिर आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, आप अपना एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे अपनी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपना, पिन कोड फिर आप अपना डालेंगे, ओके? परमानेंट सेंटर, अगर आपका परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस की तरफ है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे, और फिर यहाँ जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे कॉपी अपने आप हो जाएँगी। और सिलेक्ट एड्रेस, जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए क्या करेंगे आप, कौन-सा एड्रेस, तो परमानेंट ही कर लेंगे, या आपके ऊपर है जो आप करना चाहें, ठीक है? यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स उसके बाद डालनी है। देखो दोस्तों, बैंक डिटेल्स डालने में कोई भी फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो बैंक डिटेल्स हैं आपको शायद सैलरी अकाउंट्स के लिए आती हैं, ठीक है? यहाँ पर एक नई चीज़ है एमआईसीआर नंबर, और जिसको भी डर लगता है कि वो अपना अकाउंट डालें, कुछ फ्रॉड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रॉड तब होता है जब आप किसी को ओटीपी शेयर करते हैं या फिर अपना सीवीवी नंबर बताते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। बस ये आप सिंपल चीज़ें डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी फ़ीस आप देख सकते हैं कितना है, ₹826, वो आप कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब दोस्तों आपके सामने नया सेक्शन ओपन होगा, ठीक है? दोस्तों अगर आपको एमआईसीआर नंबर पे दिक्कत हो रही है, तो ये आपके जो पासबुक होगा, उसमें आपका लिखा होगा, ठीक है? फ्रंट पेज पे ही आपको देखना होगा, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। एमआईसीआर नंबर और एमआईसीआर कोड एक ही है, ठीक है? कितने में हो सकता है कोड लिखा हो, कितने में हो सकता है नंबर लिखा हो, तो दोनों चीज़ें एक हैं, उसमें कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है? तो अब आप अपना यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन ही मैंडेटरी है वैसे तो, इसमें स्टार है, बाकी अगर आप भरना चाहें तो फिल कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर आपने डिप्लोमा करा है, डिप्लोमा तो शायद एलिजिबल नहीं है, इसमें ग्रेजुएट ही एलिजिबल है, ठीक है? तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपने करा हुआ है। फिर उसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या थी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या थे, आपकी ग्रेड क्या थी, ठीक है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और जो पास क्लास हो गए, ठीक है? तो आप यहाँ फिल कर लेंगे। अगर दोस्तों आपने पहले कहीं भी काम करा है, ठीक है? अगर आप प्रेज़ेंटली वर्किंग हैं तो येस कर देंगे, और अगर नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है? और फिर बाकी अगर आपने काम करा है, आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, ठीक है? उतना मैंडेटरी नहीं है वैसे। टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स आप यहाँ पे लिख लीजिए। लैंग्वेजेज़ नोन, आपको क्या-क्या लैंग्वेजेज़ आती हैं, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश, जो मेन है वो आप एक लिख लीजिए, वैसे तो हिंदी लिख लीजिए या फिर इंग्लिश, ठीक है? उसके बाद रीड, राइट, स्पीक, जो भी आपको इसमें आता है, तीनों आता है, तीनों कर लीजिए, जो आता है आपको वो आप कर लीजिए, ठीक है? एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज़ में गेम्स, मेंबरशिप एसोसिएशन, जो भी आप हैं, आप भर सकते हैं वैसे अगर आपका मन है तो, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और हैव यू बीन अरेस्टेड, कभी आप अरेस्ट वगैरह हुआ है, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज वगैरह हुआ है, इन्वेस्टिगेशन, कुछ ट्रायल, कोर्ट वगैरह कुछ हुआ है? अगर ऐसा है तो येस कर देना, वरना नो कर देना, ठीक है? और दोस्तों यहाँ पे आपको प्रेफ़रेंस भी देना पड़ेगा, ठीक है? फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड टू प्रोफेशनल प्रेफ़रेंसेस, ओके, प्रोफेशनल। दोस्तों यहाँ पर आप अपने जो क्लोज़्ड वन्स हैं ना, उनको छोड़ के औरों को डाल दो। बट मेरे आइडिया से आप यही कर सकते हो। अब आप कहाँ से लाओ? अगर आपके पास है प्रोफेशनल रेफ़रेंस तो ठीक है। देखो मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है? नहीं है तो क्या करोगे और? देखो जो आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन हैं, इनको छोड़ के जो और हैं, ठीक है? उनका आप डाल सकते हो। जितना मैं अपने अंदाज़े से कह रहा हूँ, ठीक है? बाकी मेरा आइडिया तो यही कह रहा है। फिर भी आप क्रॉस चेक एक बार कर लेना, अगर आपका मन नहीं मान रहा तो, ठीक है? फिर इतना करके क्या-क्या है इसमें, नेम डाल देना, कंप्लीट एड्रेस उनका डाल देना, और ईमेल आईडी डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, और प्रेफ़रेंस टू में भी यही सब चीज़ें, ठीक है? ये सब करने के बाद आप कर देना सेव एंड नेक्स्ट, ठीक हो गया? फिर दोस्तों जब आप इतना कर लेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये एक पेज होगा, ये मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी लास्ट में ये आई एग्री वाला साइन होगा, इसको आपको क्लिक करना है, और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना है, ओके। फिर आपके सामने आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है इसको आपको एज़ इट इज़ पेस्ट करना होगा, आपका उसमें दूसरा होगा, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे, सिक्योरिटी कोड और हैंड डिक्लेरेशन करके सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब दोस्तों जब आप इतना कर लेंगे, फिर आपके सामने अमाउंट पेज ओपन हो जाएगा, पेमेंट पेज। अमाउंट आप देख सकते हैं ₹826, पे विया बिल्डएक्स, ठीक है। सिक्योरिटी कोड आपको पहले डालना है, आपके उसमें दूसरा होगा वो आप डाल लीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों आपके सामने इतने ऑप्शंस ओपन होंगे, आपको चूज़ करना है क्रेडिट कार्ड से करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर क्यूआर। सिंपल दोस्तों क्यूआर पे जाइए, ठीक है। भीम यूपीआई ऑटोमेटिक हो जाएगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करिए। इसका दोस्तों बेनिफिट ये है कि आप अपने फ़ोन से ही इसको कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप प्रोसीड विथ पेमेंट करेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों आपको सिंपल अपने यूपीआई ऐप से यहाँ पे स्कैन करना है, ठीक है?
फिर दोस्तों जैसे ही आप अमाउंट पे कर देंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसको आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी फिर आप इस लिंक में क्लिक करेंगे यहाँ पे और आप अगेन यहाँ पे आ जाएँगे। फिर आप लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पे क्लिक करेंगे। फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो आपके मैसेज में और आपके मेल में आ गया होगा, ठीक है? टेक्स्ट में पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे। सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आया नहीं अभी। ये सिक्योरिटी कोड आप डालेंगे, ठीक है? और फिर सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपने जो फॉर्म फिल करा है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है? और ये थी यार दोस्तों एक बहुत ही शानदार वीडियो। कोई भी डाउट हो यार नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अब अगर आपने ईमानदारी से इस वीडियो को देखा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कुल 3 सब्सक्राइबर्स बढ़ाएँगे, ठीक है? अगर ईमानदारी से देखा है तो अगर इससे कुछ आपने इसको देख के फॉर्म भरा है, तो आप 3 सब्सक्राइबर ईमानदारी से बढ़ाएँगे। और यार आप सभी को ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अब जल्दी है। देखिए आपके कुछ अ, 24 से 25 दिन बचे हैं। अगर आप दूर शहर से हैं, तो आप ट्रैवल में भी अपना 1 दिन तो लगाएँगे ही, ठीक है? तो यार दोस्तों इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। मिलता हूँ आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।